नमस्कार श्रोताओं, मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव रेडियो रंग के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है देवरिया स्वास्थ्य दर्पण, सेहत से ही लाभ कई, जहां स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और आपके लिए फायदेमंद चर्चा लेकर हम आते हैं। और आज हम आपके लिए एक ऐसी गंभीर बीमारी पर जागरूक करने वाले हैं जो हमारे समाज में आज भी चुनौती बनी हुई है, जिसका नाम है टीबी यानी तपेदिक, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश कुमार, जो देवरिया जिले के जिला क्षय रोग अधिकारी हैं। और आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि टीबी के लक्षण क्या होते हैं और टीबी की जो बीमारी है उसका इलाज कैसे होता है, और जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो किस प्रकार की योजनाएं हैं। और सबसे जरूरी है, 100 दिन के टीबी मुक्त भारत अभियान में आपकी भूमिका क्या है। यह विषय न केवल स्वास्थ्य से जुड़ा है, बल्कि हमारे देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने की प्रधानमंत्री का भी यह हिस्सा है। यह विषय न केवल आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है, बल्कि हमारे देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने की प्रधानमंत्री का जो पहल का हिस्सा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और एक महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनिए। तो डॉक्टर राजेश कुमार जी, रेडियो रंग के इस विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि टीबी मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है उसका उद्देश्य क्या है। टीबी मुक्त भारत अभियान नेशनल राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जी सर प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू की गई एक अभिनव योजना है। ये एक उसका पार्ट है, मतलब जो टीईपी है उसका एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत जो टीबी के मरीज होते हैं उनको समाज के ही लोगों द्वारा या संस्थाओं द्वारा गोद लिया जाता है और उनकी पोषण की पूर्ति की जाती है। जी सर, उनको जो है पोषण की पूर्ति की जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो टीबी के मरीज होते हैं वो कुपोषित होते हैं या टीबी की वजह से कुपोषित हो जाते हैं। तो ये अभियान एक तरह से इस मामले में अभिनव है कि एक तो टीबी मरीज को पोषण मिलता है अलग से कुछ, दूसरे हर व्यक्ति जिसको हम निक्षय मित्र बोलते हैं, जो ये दान प्रदान करते हैं, अच्छा निक्षय मित्र जिनके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाता है, जिनके द्वारा ये कार्यक्रम मैनेज किया जाता है, वो पर्टिकुलर टीबी मरीज को पोषण पोटली उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। और इसके द्वारा वो मरीज को तो हेल्प करते ही हैं, खुद भी जागरूकता फैलाते हैं समाज में, क्योंकि जिस परिवार से वो आते हैं, जो निक्षय मित्र हमारे, वो इस मामले में मित्र हैं कि टीबी के बारे में कुप्रसार रोकना, अच्छी बातें फैलाना कि ये साध्य रोग है, इस चीज़ों के बारे में कि ये जो है जो मरीजों से भेदभाव होता है उसको रोकने में भी वो काफ़ी मदद कारगर होता है। सर, आपके वहाँ जो टीबी के पेशेंट हैं वो इस समय लगभग कितने टीबी के पेशेंट होंगे सर। हमारे यहाँ जनपद देवरिया में जो हम लोग नोटिफिकेशन है इस साल का 2024 में जो नोटिफिकेशन दिसंबर 31 तक हुआ है, 1 जनवरी से, ये कैलेंडर वर्ष के हिसाब से चलता है। सर। तो 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक जो हम लोग का डाटा है 6013 मरीज 6013 मरीज हम लोग ने खोजे हैं। हम लोग का टारगेट 6300 का था, तो लगभग 95.44% हम लोगों ने मरीज खोजे। 95% आपने खोज लिया है। तो सर ये बताएं आप कि टीबी उन्मूलन में जैसे जिले में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं सर, जो टीबी उन्मूलन का कार्यक्रम क्षय रोग उन्मूलन के लिए पूरे जिले में, जिले से लेके ग्राम स्तर तक जी सर हमारे वर्कर मौजूद है। हर जिले के मुख्यालय पर एक जिला क्षय रोग केंद्र होता है, जो कि जिला अस्पताल में अमूमन चलता है। कहीं कहीं इसका पृथक भवन भी होता है। जिला क्षय रोग अधिकारी सीएमओ इस पूरे प्रोग्राम के मुखिया होते हैं। जैसे हर प्रोग्राम के मुखिया होते हैं जिला स्तर पर, वैसे क्षय रोग के भी मुखिया सीएमओ ही होते हैं। डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस अफसर सीएमओ को टेक्निकल और मैनेजरियल हेल्प उपलब्ध कराते हैं इस प्रोग्राम में। तो जिला क्षय रोग अधिकारी जो है कोऑर्डिनेट करते हैं पूरे जिले में जो प्रोग्राम होता है उसको नीचे तक गांव स्तर देख रेख करते हैं, निचले स्तर तक। तो ब्लॉक स्तर पर एमओआईसी जो सब सेंटर है वहाँ पर आशा एएनएम और सीएचओ जो नया जो एक पहल हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं
उनको इस प्रोग्राम से जोड़ा गया है। और 100 डेज कैंपेन जो इस समय चल रहा है, पिछले 7 दिसंबर से जो 24 मार्च तक चलना है, इसमें इन लोगों की महती भूमिका है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में CHO लोगों की अहम भूमिका। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान इसमें और आशा आंगनबाड़ी वर्कर ये जो है इस प्रोग्राम में मदद करते हैं। बीच की कड़ी जो ग्राम से लेके और ब्लॉक तक जोड़ती है, वो हमारे विभाग के STS सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर और STLS सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लैब सुपरवाइजर, ये दोनों जो है हेल्प करते हैं। हमारे मेन वर्कर यही है। तो जी सर, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे टीबी के इलाज के लिए क्या जिले में जो संसाधन होने चाहिए या चिकित्सा होना चाहिए, क्या ये सारी चीजें उपलब्ध हैं क्या? पूरी तरह से उपलब्ध है। थोड़ा बहुत मानव संसाधन की कमी या अलग क्षणिक रूप से कमी हो जाना, ये तो हर जिले में होता है, लेकिन हमारे यहाँ सारे संसाधन मौजूद हैं। टीबी के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं सर? वैसे तो हम लोग हमेशा ही चलाते रहते हैं, लेकिन इस समय जो 100 डेज कैंपेन चल रहा है, इस पर IEC एक्टिविटी मतलब इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने जन प्रतिनिधियों को, माननीय सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, प्रधान तक को सबको मिलाया है, उनसे बात की है, मिले हैं और इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया है उनको। इवन प्रधानों की ट्रेनिंग भी हुई है, सारे ग्राम प्रधानों की ट्रेनिंग हुई है टीबी के बारे में, ताकि वो ग्राम स्तर पर लोगों को समझाएं, जागरूकता पैदा करें, ताकि टीबी जो है साध्य बीमारी है, आसानी से ठीक हो जाती है, दवाएं मौजूद हैं और इसको छुपाने से बीमारी बढ़ती है। एक टीबी का मरीज साल भर में 15 मरीज पैदा कर देता है और इलाज न किया, संक्रामक बीमारी है। तो जब आसानी से दवा मौजूद है, जांच मौजूद है, सब फ्री है, तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे, जो आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे भी ये सारे जांच वगैरह ये सब अवेलेबल है। हमारे हर ब्लॉक पर, हर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये सुविधा मौजूद है। यहाँ तक कि जो नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो 5-6 सब सेंटर के ऊपर बनते हैं, वहाँ पर भी जांच की सुविधा अवेलेबल है। और टीबी मरीजों को जो दवाइयाँ दी जाती हैं, तो क्या जो है ये प्रक्रिया, दवा देने की प्रक्रिया क्या होती है सर? अगर किसी मरीज को खांसी बुखार या इस तरह के लक्षण होते हैं, 8-10 दिन हो गया है, तो उसको जो है हम लोग कायदे से जो निकटस्थ सरकारी वो सुविधा है, चाहे आम सेंटर हो, चाहे PSC हो, या CSC हो, चाहे जिला अस्पताल हो या मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ जाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने के बाद वो लोग कफ जांच और एक्सरे की सलाह देते हैं। कफ जांच एक्सरे से बीमारियां पकड़ में आ जाती है और इलाज जो है मुफ्त में सभी अस्पतालों में मौजूद है। तो ये टीबी के जो प्रोग्राम है, जो आप जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, तो उसमें स्कूलों में, कॉलेजों में भी इस तरह के ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या बच्चों को इस तरह की चीजें बताई जाती हैं क्या? बिल्कुल, खासतौर से जो अभी 100 जो अभियान हम लोगों का चल रहा है, इसमें हर स्कूल कॉलेज में टीबी पर निबंध प्रतियोगिता, प्रिंसिपल के थ्रू बच्चों में ये सूचना देना और इस पर जो है निबंध लेखन और एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, ये प्रोग्राम में शामिल है इसमें। तो सर, मैं ये जानना चाहता था कि जैसे निश्चय पोषण योजना जो है, तो उसके अंतर्गत आपके जिले में लगभग कितने मरीजों को लाभान्वित किया जा सका है? हमारे पास इस समय रिकॉर्ड में 6244 मरीज निश्चय पोषण योजना का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि जो ठीक हो जाते हैं 6 महीने बीत जाते हैं तो रिकॉर्ड से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड हमारे पास 6244 मरीज हैं जो निश्चय पोषण योजना का लाभ ले रहे हैं। आपके जिले में जैसे टीबी के मॉनिटरिंग और डेटा, ये कैसे रिपोर्टिंग की जाती है? रिपोर्टिंग ग्राम स्तर पर आशा टीबी रजिस्टर बना के रखती है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो 2-3 गांव के बाद होता है, उस पर जो है CHO बना के रखते हैं। STS STLS ब्लॉक लेवल को बनाते हैं, वो सब जगह का डाटा फीड करते हैं अपने BPM से, ब्लॉक जो मॉनिटरिंग यूनिट होती है उसमें डाटा फीड कराते हैं। वो सबकी निश्चय ID बनी हुई है, हर व्यक्ति मोबाइल से निश्चय से जुड़ सकता है जो इसमें प्रोग्राम का हिस्सा है, तो उसके थ्रू वो फीड करते हैं। वो डाटा हमारे पास जिले पर सब जो है DTO के ID पर रहता है। इसके बाद हम लोग स्टेट जो है, राज्य जो है 6 अधिकारी उनके पोर्टल पर भेज देते हैं। ये एक तरह से पूरा एक तरह पोर्टल है, निश्चय पोर्टल पे सब ये आ जाता है, उसमें सब अपडेटेड रहता है। जी सर। ये जैसे टीबी रोगियों को जो आप पहचान करते हैं, जिसके स्क्रीनिंग करते हैं, तो उसमें कहाँ क्या समस्याएं आती हैं?
रूटीन में जो मरीज होते हैं उनके, हाँ नहीं रूटीन में नहीं, जो स्क्रीनिंग की जा रही है, जो स्क्रीनिंग की जा रही है, तो जिसमें जैसे आप छांट करके निकाल रहे हैं कि जोखिम समूहों में इस समय जो प्रोग्राम चल रहा है, समस्या का वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है वो एक ग्रुप है जिसमें 60 साल से ऊपर, शुगर, HIV, टीबी के कंटेक्ट मरीज, पुराने टीबी मरीज और कुपोषित मरीज, इन लोगों को हमने टारगेट किया हुआ है, क्योंकि आबादी का ही करीब जो है 15 से 25% है। जी जी। तो इस अच्छी खासी संख्या है, अगर हम इनको टारगेट करते हैं तो केसेज निकलने, छुपे हुए केसेज निकलने की संभावना है, और उनको हम ट्रीटमेंट पर रखेंगे तो इससे मृत्यु दर भी कम हो जाएगी, प्लस फैलाव भी बीमारी का कम होगा। तो इस समस्या इसमें कुछ पर्टिकुलर नहीं है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। एक्सरे सर मैं ये जानना चाहता था, ठीक है ये समस्या तो आपने सॉल्व कर लिया, ये जो प्रधानमंत्री का टीबी मुक्त भारत की जो योजना चल रही है 2025 तक, आपको क्या लग रहा है कि ये सारी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, आपकी सफलता हमें मिल जाएगी? टीबी मुक्त भारत योजना जो है वो 2025 तक एक संकल्पना है जिसको साकार करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो ये हम लोग इसमें ये प्रयास करते हैं, प्रधानमंत्री महोदय का भी चाहे जो प्रोग्राम जो मैंने जो उन्होंने शुरू किया है, उसका उद्देश्य यही है कि ये इस स्तर तक चला जाए टीबी, जो एक स्वास्थ्य सेवा पर एक बर्डन माने बहुत बड़ा न रहे, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब माइनर हो जाए, माइनर में जैसे सर्दी खांसी बुखार हुआ, उसे टीबी हुआ, थोड़ा वो जड़ से समूल से खत्म करना तो संभव नहीं, लेकिन इतना कम हो जाए कि वो एक पब्लिक हेल्थ बर्डन न रहे, लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न डाले। जी जी जी। अच्छा सर ये बताइए कि जैसे कि आप ये प्रोग्राम वगैरह भी चलाते हैं, सहयोग भी लेते हैं, निःशुल्क पोषण भी देते हैं, तो इसमें कितने संगठनों का या कितने संस्थाओं का आपको सहयोग मिलता है सर? हमारे जिले में 2 NGO काम करते हैं इस समय। एक CHRI है, जो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक्सरे मशीन अवेलेबल कराई है। हालांकि ये दोनों संस्थाएं जो हम बता रहे हैं स्टेट लेवल से रजिस्टर्ड है, जिले में कोई संस्था ऐसी नहीं है जो टीबी को बताए। और दूसरा है डॉक्टर फॉर यू। डॉक्टर फॉर यू प्रचार प्रसार का कार्य करती है कम्युनिटी में, और CHRI जो है ये AI बेस्ड एक्सरे मशीनें दी है, जो कि बहुत ही अच्छी मशीन है। जी जी। एक दिन में 200 एक्सरे करती है, और बिना डॉक्टर के बताती भी है कि किसका एक्सरे गड़बड़ है, ताकि उस पर हम लोग फोकस करें। बाद में डॉक्टर उसको देख के डिसाइड करते हैं कि किसको इलाज शुरू करना है या किसको जांच करानी है जी। तो इस मामले में 2 संस्थाएं यहाँ पर काम कर रही हैं। 2 संस्थाएं कर रही हैं। मान लीजिए सर कि दूर दराज के इलाकों में, जो काफी दूर इंटीरियर में लोग बैठे हैं, वहाँ आप टीबी के स्वास्थ्य के लिए आप किस प्रकार से सुविधाएं या सेवाएं आप वहाँ दे पाते हैं सर? टीबी की जांच और सेवाएं हर ग्राम स्तर पर हम लोगों के पास मौजूद है। ग्राम स्तर पर मौजूद है, क्योंकि आशा को ये एक ड्यूटी है कि वो जितने भी इस तरह के मरीज हैं जो सस्पेक्टेड टीबी के मरीज हैं, इनका कफ जांच के लिए निकटस्थ आम सेंटर पर या PSC पर भेजे, और वो लोग जो है कलेक्शन करवाते भी हैं। यहाँ तक कि वो ट्रीटमेंट पर रखे डाटा प्रोवाइडर भी बन जाते हैं। जी जी जी। आशा भी ट्रीटमेंट सपोर्टर या डाटा प्रोवाइडर बना के रखे जाते हैं, इन्फॉर्मेंट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये जो है हर स्तर पर हम लोगों के पास मौजूद है। क्या आपको जैसे टीबी के प्रोग्राम जो आप चलाते हैं उसमें कर्मचारियों की कमी भी महसूस होती है क्या इसमें, और आप अगर होती है तो किस प्रकार इसको मैनेज कर लेते हैं सर? कभी कभी होती है, जैसे कोई कर्मचारी बीमार पड़ गया है या उसने नौकरी छोड़ दी, जैसे STS STLS है, तो उसको हम लोग जो है बगल के जो कर्मचारी हैं उनको दे के एक्स्ट्रा काम करा लेते हैं, और भी NM है, आशा है, उनसे हेल्प ले लेते हैं उसमें। अच्छा ये कोविड-19 महामारी जब आई थी तो टीबी के उस पे टीबी का मरीजों पे या टीबी इसमें कुछ कैसा असर पड़ा था? बिल्कुल असर पड़ा था क्या 2019? बिल्कुल असर पड़ा था। 2020 से 22 का जो कोविड का समय था, उसमें जो है टीबी के मरीज जो है जो खोजे जाना, इलाज पर रखना, वो प्रक्रिया थोड़ी बाधित हो गई थी, जिसकी वजह से 2022 में मृत्यु दर जो है टीबी की ज्यादा थी। और यही वजह है कि भारत सरकार को ये सब 15 जिले हमारे जो स्टेट में लिए गए, उसमें संभवतः मृत्यु दर ज्यादा होने की वजह से ही लिए गए, जांच कम होने की। टीबी मरीजों को जैसे कि इलाज, जो मरीज हैं, रोगी हैं, उनमें कौन कौन सी सामाजिक या आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ती हैं सर? मान लीजिए किसी घर में कोई मेंबर बीमार है, टीबी हो गया, उसको पूना में कमाता है, बॉम्बे में कमाता है, तो चला आता है, काम छोड़ता है पहले, फिर वो दवा आर्थिक शोषण हो गया, आर्थिक परेशानी हो गई, कमाना उसका बंद हो जाता है, प्लस बीमारी होने के बाद और डिस्क्रिमिनेशन होता है, बेभेद होता है, अभी भी हो रहा है। वो बेचारा एक्सरे तक नहीं लाता है, डर के मारे कि लोग जो हैं कि टीबी का मरीज है। तो ये सब चीजें अभी भी समाज में है, और हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे इस जन भागीदारी से जो प्रोग्राम चल रहा है इसे खत्म होगा।
ये टीबी मुक्त भारत की अभियान की जो योजना चल रही है, उसमें आपको शासन द्वारा क्या सहयोग प्राप्त होता है, या कौन कौन सी योजनाएं शासन द्वारा चल रही हैं? ये क्या समस्त प्रोग्राम योजनाएं जो चल रही हैं वो शासन की ही है, और शासन प्रतिदिन हम लोग को कुछ न कुछ निर्देशन ऊपर से मिलते हैं कि आप ऐसे करिए वैसे करिए, मतलब इससे संबंधित सारा दिन हम लोग को अपडेट मिलता रहता है। तो आप सर, आपसे मैं ये चाहूँगा कि दूर दराज जो हमारे श्रोता बैठे हैं, जो मुझे देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम श्रोताओं से यही अनुरोध करेंगे कि आपके संपर्क में कोई भी टीबी का मरीज आता हो या जो उसके लक्षण टीबी के दिखते हो, उनको आप निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र पर, अब जो भी हो वहाँ जरूर भेजें, उनको इलाज के लिए प्रोत्साहित करें, और अगर कुछ लोग संभव हो तो निक्षय मित्र भी बने, ताकि जो है उन मरीजों का हर स्तर से सहायता हो सके। तो श्रोताओं, आज की चर्चा में यह साफ हो गया, टीबी की बीमारी जो है इसका अंत सिर्फ इलाज से ही नहीं, दवा से ही नहीं, जागरूकता से भी संभव है और इसको खत्म किया जा सकता है। आप सभी से अपील है कि 100 दिन के इस अभियान में भाग लें और टीबी मुक्त भारत का हिस्सा बने। याद रहे, सेहत सही, लाभ कई। आपका साथ, हमारा प्रयास और सरकार की योजनाएं मिलकर इस बीमारी को खत्म कर सकती हैं। मैं वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं और अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई चर्चा के साथ। नमस्कार।